महान मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन ने एक बार लिखा था, जीवितम काथु निलक्के ओरु ज्योति पदार्नु पोवनम नाम कंदु केट्टाथिल्ल कन्नेरील नाम ओझुकन। जीवन हमसे निष्क्रिय दर्शक से बढ़कर कुछ करने की अपेक्षा करता है। यह हमें अपने हृदय में प्रकाश फैलाने और प्रवाहित होने के लिए आमंत्रित करता है, न केवल आनंद के साथ बल्कि अपने आंसुओं और संघर्षों के बीच भी। वल्लथोल हमें याद दिलाते हैं कि जीवन हाथ जोड़कर और बंद हृदय से जीने के लिए नहीं है। हमारा आह्वान है स्वयं को खोलना, ईश्वर के प्रकाश को अपने भीतर आने देना, हमें प्रेरित करना और हमें बदलना। आज का सुसमाचार भी यही निमंत्रण देता है और यही चेतावनी भी। लूका 7 में यीशु कुछ परेशान करने वाली बात देखते हैं। ईश्वर स्वयं को चाहे जिस रूप में प्रकट करें, लोग विचलित होने से इनकार करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला तपस्या में आया, उपवास करते हुए, जंगल में रहते हुए, पश्चाताप का आह्वान करते हुए। फिर भी लोगों ने कहा, उसमें दुष्टात्मा है। यीशु आनंद में आए, खाते पीते, पापियों के साथ भोजन बांटते। लोगों ने कहा, यहाँ एक पेटू और एक शराबी है, दो बिल्कुल अलग शैलियां, एक ही ईश्वर प्रदत्त मिशन, दोनों को अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? इसलिए नहीं कि संदेश गलत था, बल्कि इसलिए कि हृदय बंद थे। यीशु उनकी तुलना बाजार में बच्चों से करते हैं। बांसुरी बजती है, वे नाचते नहीं, शोकगीत गाया जाता है, वे रोते नहीं। असली समस्या संगीत नहीं है, बल्कि प्रतिक्रिया देने से इनकार है। खतरा यही है, एक हृदय इतना बंद कि उसे कुछ भी नहीं हिला सकता, न आनंद न दुख, यहाँ तक कि ईश्वर भी नहीं। एक कहानीकार ने एक गांव के एक लड़के के बारे में बताया जहां दो संगीतकार बजाते थे। एक जीवंत बांसुरी की धुन बजाता था, ग्रामीण नाचते थे। दूसरा दुहखद वायलिन बजाता था, ग्रामीण रोते थे। लेकिन लड़के ने दोनों में से कुछ भी नहीं किया। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, वह प्रतिक्रिया देने की क्षमता खो बैठा। यीशु हमें इसी बात से आगाह करते हैं, आध्यात्मिक हठ। हमें खुलेपन बनाम कठोर हृदय के आधुनिक दृष्टांतों के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस देखिए कि लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं। मिजोरम में ड्राइवर धैर्य के लिए जाने जाते हैं। संकरी सड़क पर एक पीछे हटेगा, दूसरा इंतजार करेगा। न हॉर्न बजाएगा, न चिल्लाएगा, बस शांत शिष्टाचार। लेकिन दूसरी जगहों पर दो कारें आपस में टकराती हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ता। हॉर्न बजते हैं, गुस्सा भड़क उठता है। कभी कभी दोनों तब तक सड़क जाम कर देती हैं जब तक कि किसी को रास्ता देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी यही बात है। एक खुला दिल झुकने, जगह बनाने, शांति बनाने को तैयार होता है। एक बंद दिल जिद करता है, मैं नहीं हटूंगा, भले ही इससे दूसरों का रास्ता अवरुद्ध हो जाए। शिष्टाचार यातायात को सुचारू रखता है। विनम्रता अनुग्रह को प्रवाहित करती रहती है। झुकने से इनकार न केवल कारों को बल्कि आशीर्वाद, शांति और रिश्तों को भी रोक सकता है। आर्चबिशप फुल्टन शीन ने एक बार कहा था कि नैतिक सत्य हमेशा बदलाव की मांग लेकर चलता है, इसीलिए इसे अक्सर समझे जाने से पहले ही खारिज कर दिया जाता है। हम परमेश्वर के मार्गों को इसलिए अस्वीकार नहीं करते क्योंकि वे झूठे हैं, बल्कि इसलिए कि वे हमें झुकने, पीछे हटने और अपना रास्ता बदलने के लिए कहते हैं। यीशु हमें याद दिलाते हैं, बुद्धि अपनी सभी संतानों द्वारा प्रमाणित होती है। असली परीक्षा फल की है, प्रेम, शांति, न्याय, जो परमेश्वर के कार्य के चिन्ह हैं। कुछ वर्ष पहले पेनी नाम का एक व्यक्ति गंभीर चिंता के कारण अस्पताल में भर्ती था। एक रात उसने अपने परिवार को विदाई पत्र लिखा। अगली सुबह उसने अस्पताल के एक छोटे से चैपल से गायन सुना। अंदर खींचे जाने पर उसने 20 मिनट तक सुना
और उस क्षण शांति ने उसके अंधकार को चीर दिया। वह अस्पताल से एक परिवर्तित व्यक्ति के रूप में बाहर निकला। क्यों? क्योंकि वह अंदर कदम रखने के लिए पर्याप्त खुला था। अनुग्रह उस तक पहुंचा क्योंकि उसने अपना हृदय बंद नहीं किया था। आज हम यरूशलेम के संत अल्बर्ट को याद करते हैं, जो अशांत समय में शांति के दूत थे। उन्होंने कार्मेलियों के लिए संत अल्बर्ट का नियम लिखा, जो विनम्रता, प्रार्थना, समुदाय और खुलेपन पर आधारित था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यीशु की तरह उन्हें भी गलतफहमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी बुद्धि कायम रही। वल्लथोल की कविता, सुसमाचार, बालक और बांसुरी, मिजोरम का यातायात, पेनी का गिरजाघर और संत अल्बर्ट का जीवन, ये सभी हमसे पूछते हैं, क्या मैं ईश्वर के संदेश का विरोध करता हूँ क्योंकि यह मुझे चुनौती देता है? क्या मैं मिजोरम के एक ड्राइवर की तरह झुकने को तैयार हूँ या जिद करके रास्ता रोक लेता हूँ? आज ईश्वर मुझसे अनुग्रह के लिए जगह बनाने के लिए कहा कह रहे हैं। भाइयों और बहनों, बाजार के बच्चों की तरह मत बनो जिन्हें खुश करना नामुमकिन है। मिजोरम के ड्राइवरों की तरह बनो, धीमा होने, झुकने और शांति के लिए रास्ता देने को तैयार। गिरजाघर में पेनी की तरह बनो, अंदर आकर सुनने को तैयार। यरूशलेम के संत अल्बर्ट की प्रार्थनाओं के माध्यम से हम विनम्रता, खुलेपन और प्रेम के लिए झुकने की तत्परता के साथ जीवन जिए। तब सचमुच कहा जाएगा, बुद्धि अपनी सभी संतानों द्वारा सिद्ध होती है। बोलो प्रभु, तुम्हारा सेवक सुन रहा है। आमीन। Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matter. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions. Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +918981223485.